मोहब्बत ने वो एक क़यामत की रात थी। उस रात मेरा सुहाग उजड़ा, मेरी कोख उजड़ी और मैं भी। हाँ, ये कोई मेरा ख्याल है 20 साल पहले की बात है। हाँ, मगर आपको कैसे पता? वो मैं वहीं था जी, गुरुद्वारे से निकल रहा था। मैंने एक जनानी के पीछे बहुत सारे बंदों को भागते हुए देखा था। वो बदनसीब औरत में ही तो थी। मैं मदद के लिए आया था जी, लेकिन एक बच्चे की आवाज सुन के रुक गया था। बच्चा? वो मेरा बच्चा था। मेरा बच्चा जिंदा है, जिंदा है मेरा बच्चा। हाँ, वो जिंदा था जी, पर जैसे ही मैंने उसे हाथों में उठाया वो दम तोड़ गया जी। क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोरना। क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोरना। रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोरना। बापू 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 वो रमेश खैर तो है की होया? बापू वो अमर ओए अमर नु की होया? अजी तेरी बेटी भाग गई है। भाग गई? वो भी एक गैर मुस्लिम के साथ। क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अहमद ने खुद दोनों को भागते हुए देखा है। तेरी बेटी ने सारी बरादरी में नाक कटवा दी हमारी। चौधरी साहब आप सच कह रहे हैं?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? आप यकीन कीजिए, नूर तो कभी उनसे मिली भी नहीं। भूल झोंकी है उसने तेरी आंखों में और हमारी आंखों में भी। अगर ये सब कुछ सच है जॉर्ज साहब, तो मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, उसे भी नहीं छोड़ूंगा और उसके खानदान को भी नहीं छोड़ूंगा। इसी में भलाई है तेरी। जा और जाकर उधर एक फसाद खड़ा कर दे, उन लोगों को इतना मजबूर कर दे कि वो खुद तेरी बेटी को तेरे पास वापस लेकर आए। इसी में भलाई है तेरी भी और हमारी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब तशरीफ़ रखें। मेहरबानी। जी हाजी साहब, कैसे आना हुआ? रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ अपनी बेटी के अगवा की। किसके खिलाफ? चरणजीत और उसके बेटे के खिलाफ। अजीम, नवाज, मर गए सारे। लगता है दोनों भाग गई हैं। आप घबराइए मत, परेशान ना हो। हम यहाँ से करतारपुर जाएंगे, वहाँ मेरे दोस्त हैं, हम उसके पास कुछ दिन रहेंगे। जैसे मामला ठंडा होगा हम वापस चले जाएंगे, ठीक है? देखिए, मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। आप परेशान ना हो, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं आपको वापस भेजूंगा। आप प्लीज कुछ खाइए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाय हाय हाय, अल्लाह ना तेरे बात से बचाए। कैसी प्यारी जोड़ी है माशाल्लाह। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। अमर ने ऐसा मजबूरी में किया तरन साहब, उसने जो कुछ किया ठीक किया। अरे लामा साहब, वो नूर थी का वो तो पहले ही हमारे बहुत खिलाफ है जी। इस बात पे तो हमारे खिलाफ और भी जहर बोलना शुरू कर देगा जी। आप फिक्र ना करें, परेशान ना हो, कानून है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। और चंद दिनों में अगर मामला सही हो जाता है तो हम अमर को वापस बुला लेंगे। आप
आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी जी। लामा साहब, वो नूर दी को लेके क्या किधर है जी? ये तो उसके टेलीफोन आने पर ही पता चलेगा। पर हाँ, अमर संग ने एक अच्छा और नेक काम और किया है। उसने एक लड़की की जिंदगी किसी कातिल के हाथों बर्बाद होने से बचा ली, और इसका अजर उसे अल्लाह ताला देगा। लामा साहब, आप ना होते ना जी, ये सरवर चौधरी और इसके खानदान ने इस इलाके को जन्नत बना देना था जी। अभी अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी को दराज किया हुआ है। जिस दिन तंग हो गई, आप इसका हश्र देखना इनका। ये दुनिया मुकाफात अमल है करम साहब, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जी इंस्पेक्टर साहब, किस तरह आना हुआ है? अमर सिंह कहाँ है? अमर सिंह वो किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ है, कुछ दिनों तक आ जाएगा। बकवास बंद कर, झूठ बोल रहा है तू। वो कहीं नहीं गया। तेरा बेटा मेरी बेटी को अगवा करके ले गया है। हाँ, मेरी मासूम बेटी तेरे मकार बेटे की बातों में आ गई है। चुपचाप उसे वापस बुला ले, वरना यहाँ कयामत आ जाएगी। हाजी साहब, आप मुझे बात करने दें, अपने जज्बात पर काबू रखिए, और आप मेरे साथ थाने चलें, वहीं चलकर बात होगी। तरन जी की कहंदे पे ने अमर ने सच कीता है। कुछ नहीं होया भली लोके, वो इन्होंने भुलेखा लगा है। मैं गल करके आना ना, तू रुखसाना ते आलिया दा ख्याल करी। आओ जी, आओ जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਰਾਂ। बैठे हाजी साहब। आपने उस अमर सिंह के बाप को लॉकअप में डाल दिया है ना? नहीं। नहीं? नहीं क्यों नहीं? कमाल करते हैं आप। आपको अच्छा भला पता है कि उसने मेरी बेटी को अगवा किया है, फिर भी आप उसके साथ रियायत बरत रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। देखिए हाजी साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, और आपके जज्बात भी। तरनजीत ने मुझे जो कुछ भी बताया है, उसके बाद मुझे भी अपनी सोच बदलना पड़ी। क्या बताया है? मैं आपको बताता हूं। अब आपको पता चल गया हाजी साहब, अमर सिंह नूर को लेकर भागा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे साथ ले गया है। अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं हाजी साहब? शुक्र अदा करें, आपकी बेटी की जान बच गई है। अमर और नूर भी मिल जाएंगे, लेकिन दुआ करें हमें मिलने से पहले वो अहमद चौधरी जैसे घटिया इंसान के शर से महफूज रहें। वो एक कातिल और मफरूर है। मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए। सलाम सरकार। रोशू जी। अपने बंदों को उन दोनों की तस्वीरें भेज, और हर शहर में अपने बंदों को भेज। मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए। मगर सरकार। ओए, कोई अगर मगर नहीं, जितना कहा है वो कर। मुझे वो जल्द अज जल्द चाहिए। जा। जी ठीक है सरकार।
हाथ आगे करो नूर बेटी। कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं। भी हुए तो नहीं ना? जब होके तब ये बात करना। तुम्हारा ये अक्खड़पन मेरी जान ले लेता है। तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मुझे इतनी कोशिशें करनी पड़ रही हैं, वरना जिसे चाहा पा लिया। आप जैसे लोग मेरे कदमों में होते हैं। यही तो फर्क है जायज और नाजायज में। आप जायज के कदमों में और नाजायज आपके कदमों में। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बड़ा मजा आएगा मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का। अमर साहब आप भैया सत श्री अकाल। आ जाए बैठे। नहीं जी थैंक यू। वो जी मिस नूर से मिलने आया था, तारा के हवाले से कोई बात करी थी उनसे। अच्छा आप ऐसा करें कि आप कल आ जाएं, और वैसे भी आज वो अहमद साहब के साथ गई हैं और कल वैसे भी उनका स्कूल में आखिरी दिन। अहमद चौधरी के साथ? क्यों? आपको नहीं पता? असल में उनकी शादी हो रही है और वो दोनों आज शॉपिंग पे गए हैं। ये नूर, ये मेरे दोस्त प्रेम सिंह का गाँव है। हाँ, प्रेम सिंह बहुत ही अच्छा इंसान है, मोहब्बत करने वाला इंसान। जब आप मिलेंगे ना उनसे तो आपको एहसास आके पागल कर देगा। चौधरी साहब, आपने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है, और वो भी इतना बड़ा। क्या मतलब है तेरा? आपका बेटा कातिल है और आप मेरी मासूम बच्ची को एक कातिल के पल्ले बांधने लगे थे। झूठ है ये, मेरा बेटा कातिल नहीं है। पुलिस की ड्रामेबाजी है जो वो चौधरी अनवर के साथ मिलकर कर रही है। लेकिन पुलिस के पास आपके बेटे के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। हाँ, तो सबूतों का क्या है? झूठे भी तो बनाए जा सकते हैं।
अब ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है कि बगैर सबूतों के किसी बड़े आदमी के बेटे पर हाथ डाल सके, उस पर इल्जाम लगा सके। बस बंद करो अजी। देखिए चौधरी साहब, ये ठीक है कि मैं कोई अच्छा बाप नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बुरा बाप भी नहीं हूं कि अपनी बेटी को एक कातिल को सौंप दूं। तू जानता है ना कि तू मेरा मकरूज है, और तेरे इस कर्ज से निजात दिलाने के लिए ही एहसान किया था मैंने तुझ पे। तो फिर नहीं चाहिए मुझे आपका यह एहसान। आप सिर्फ ये याद रखिए कि अगर अहमद चौधरी कातिल साबित हो गया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसे कभी नहीं दूंगा। और हाँ, बाकी रही कर्जे की बात, तो जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने आप को बेचकर भी आपका कर्ज उतारूंगा, और जरूर उतारूंगा। और चुप हो जा पलिए लोके, चुप हो जा। अपना अमर ठीक ही हो। मैनू झूठियां तसल्लियां ना दवो, पता नहीं कितने होएगा, किस हाल च होएगा। जिथे भी हो ठीक ही हो। शाम तक आ जाओ उधर फोन। तू चुप कर जा। रहने दे भाई साहब, रोने दे इन्हें। माँ की ममता ऐसी होती है, जब तक ये अपने बेटे से नहीं मिल लेती इन्हें सुकून नहीं मिलेगा। मुझे देखें, 20 साल से अपने बेटे के लिए तड़प रही। शाम पई मुक आसा गईया, मेरा छड़ गए काग बनेरा। मापे सब सहेलड़ियां, मैनू ताना दे दे तेरा। हो पंछी भी मुड़ घर वल आंदे, तू पावत ना सरदार फसा जा झोंका, क्यों चित नहीं करदा तेरा। शामा पैया तेरे बिना, तू घर आ ढोलना। शामा पैया तेरे बिना, मेरा खून खोल रहा है अंदर से। मैं जानता हूं तू कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं ढूंढ लूंगा उन्हें, तुझे निकाल लूंगा हर मुश्किल से। उसने मुझे सारी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया है। मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगा, सिसकती हुई मौत दूंगा उसे। जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। लेकिन तू जज्बात में आकर कोई उल्टा सीधा काम ना करना, जब तक मैं ना कहूं यहां से बाहर ना निकलना। तो चूहे की तरह बिल में छुपा रहा हूं क्या? वो इंस्पेक्टर तुझे बिल्ली की तरह तलाश कर रहा। चूहे की तरह बिल में रहना ही तेरे लिए बेहतर होगा। जो भी करना है जल्दी करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिक्र ना कर, पहले तो उस इंस्पेक्टर का कुछ करना होगा, उसके बाद उन दोनों को ढूंढकर तेरे सामने लेकर आऊंगा।
ले भैया जी, तेरा हमारा हिसाब बराबर हो गया। बहुत मेहरबानी चौधरी साहब। मगर क्या? देखिए चौधरी साहब, ऐसा ना हो कि शादी के बाद दोबारा। तेरा मतलब है कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं तुझे? हाँ, नहीं, ये बात नहीं है। खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था जी, तू जानता है ना कि चौधरी सरवर तुझे जुबान दे रहा है, और मैं मर तो सकता हूं लेकिन अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। जी चौधरी साहब, अच्छी तरह जानता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी है। बस अब एक और छोटी सी गुजारिश करना थी। हाँ बोल। मेरी बेटी नूर बड़ी हसास और नाजुक बच्ची है। ठीक है, मैं कोई अच्छा बाप बनकर नहीं दिखा सका, लेकिन मैंने हमेशा उसके अच्छे मुस्तकबिल और उसकी अच्छी जिंदगी के ही ख्वाब देखे हैं। फिक्र न कर राजी, अहमद उससे बहुत शदीद मोहब्बत करता है। अगर वो अपनी मोहब्बत में मेरे सामने खड़ा हो सकता है तो खुद सोच कि नूर के लिए क्या करेगा। झूठ है ये, मेरा बेटा कातिल नहीं है। पुलिस की ड्रामेबाजी है जो वो चौधरी अनवर के साथ मिलकर कर रही है। देखिए चौधरी साहब, ये ठीक है कि मैं कोई अच्छा बाप नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बुरा बाप भी नहीं हूं कि अपनी बेटी को एक कातिल को सौंप दूं। तू जानता है ना कि तू मेरा मकरूज है, और तेरे इस कर्ज से निजात दिलाने के लिए ये एहसान किया था मैंने तुझ पे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी नूर, किस हाल में होगी। आओ जी आओ आओ। कार है मेरा छोटा जा देखो बाजी की जी आया नु भरा जी। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਮੁਦਾਰਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਇਆ ਅਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। हाँ मेरा यार, बहन जी, किसी चीज की लोड़ तो नहीं है? नहीं भाई साहब, भाई साहब। जी बहन जी। भाई साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछो बहन जी। भाई साहब, आपने मेरे बेटे को दफनाया था या? ना ना बहन जी, मैं उत्थे ही ओदी छोटी जी कबर बना के दफनाता सी। कितनी बदनसीब हूं मैं, ना शौहर का साथ मिल सका, ना औलाद की खुशी। ये दुख सहने से तो बेहतर था कि मुझे भी खुदा उठा ले।
पुत्र, थोड़ा पुत्र जिंदा है बहन जी, जिंदा। हेलो 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 बापू, मैं अमर बात कर रहा हूँ। अमर है वो महफूज जगह तो है ना? बिल्कुल बापू, बिल्कुल महफूज है। बस एक दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा करतार पर। और देख अमर, मैं इंस्पेक्टर नूं सारी गल सच सच दस दी आ। मैनू अलामा ने सारा कुछ दस दिता सी। तो तू नूर नू लेके घर वापस आ जा, इंस्पेक्टर आप ओदी हिफाजत कर लो। नहीं बापू नहीं, अभी नहीं। अहमद चौधरी के लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। जब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। ओ चले आप, अहमद चौधरी तो आप मफरूर आ, ओ पुलिस तो उन्होंने लभदी फिरदी आ। अरे नहीं बापू, अहमद चौधरी इस वक्त बिल्कुल खतरनाक है। एक बार अगर पुलिस वाले उसको पकड़ लें, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। अरे अमर, तेरी बेबी बड़ी परेशान है बेटा। बापू तू बेबू को कह के परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप किसी को ना बताना कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, सिवाय अल्लामा साहब के। मैं मौका देख के सीधा आपके पास पहुंचता हूँ। ओके बापू, सत श्री अकाल। अच्छा ठीक है भाई, सत श्री अकाल। वाहेगुरु वाहेगुरु तेरी हिफाजत करे। की कीता अमर सिंह ने मुसलमानों की कुड़ी लेके नस गया ते पुलिस उहदे पिछे। लेकिन डैड, अमर ऐसा लगता तो नहीं था। हाँ, तुम तो बहुत साइड लेती थी उसकी, देख लिया आप। डैड, तरन अंकल बहुत परेशान होंगे ना, हमें तो उनके पास होना चाहिए। डैड, उन्हें आपकी जरूरत है। बिल्कुल नहीं, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग दोस्ती का मान नहीं रख सके वो। लेकिन मामा, इसमें तरन अंकल की क्या गलती है? और देखा जाए तो इसमें अमर की भी कोई गलती नहीं है। ये तो बानी ही है जो अमर से प्यार करती थी। अमर ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि वो बानी से प्यार करता है, या उसे कोई झूठे वादे किए हो शादी के वादे या कुछ भी। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो फिर हम क्यों उन लोगों से नाराज हैं? हम क्यों ये सोच रहे हैं कि वो लोग गलत है, उन्होंने हमें धोखा दिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। डैड, तरन अंकल ने आपका बहुत साथ दिया, आपके साथ हर कदम पे वो चले हैं। हर मुश्किल वक्त में वो आपके साथ थे, तो आप इस मुश्किल वक्त में उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं डैड? उन्हें आपकी जरूरत है। आँख उठी मोहब्बत ने